स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर का भाग 4। इससे पहले वाले भाग में हम प्रमेय शुरू कर चुके थे चैप्टर से रिलेटेड, और उससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ इंट्रोडक्शंस परिचय किया था चैप्टर से रिलेटेड। अब हम उन प्रमेय को जो हमने प्रमेय की थी, थ्योरम्स जो हमने की थी, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्रमेय 9.3 और 9.4। सबसे पहली प्रमेय हमारे पास है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले तो ये आकृति नहीं दी जाएगी, ये हमें खुद से बनानी है क्वेश्चन को समझ के कि एक वृत्त है, एक हमारे पास वृत्त है, इसके केंद्र से, केंद्र हमारे पास यही होता है, केंद्र से जीवा पर, अब जीवा कोई एक जीवा हम बना लेते हैं, ये हमने जीवा बना ली, जीवा पर डाला गया लंब, लंब हमारे पास क्या होता है जो 90 डिग्री का बनाया जाता है। इस तरीके से जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि अगर मैं इनको नेमिंग दे दूं तो ये जो मैंने ओडी लंब बनाया, ये जो ओडी है वो लंब है ए बी पर, ठीक है। वो हमें बताना है कि ये इसको ए डी जो है और बी डी इनको बराबर, मतलब कि बराबर कर दे, ए डी बराबर बी डी हमारे पास ये कर दे कि इस तरीके से बनाया जाए ये लंब कि ये जो हमने ओडी लंब बनाया है ये ए बी को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दे, समद्विभाजित कर दे। समद्विभाजित का मतलब मैंने पहले ही बताया था, दो समान टुकड़ों में विभाजित करना, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो ए डी है इस बी डी के बराबर हो जाए। फिलहाल तो इसको इसे ज्वाइन करते हैं। जो हमारे पास त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ए जो है परिधि पर बनाया गया है, ओ एक केंद्र है, तो ओ और ए, ओ से ए तक की दूरी क्या कहलाई जाएगी, त्रिज्या। ऐसे यहाँ से ओ से बी तक की दूरी क्या कहलाई जाएगी, त्रिज्या। ये दोनों ही त्रिज्या होंगी। इस तरीके से ये आकृति हमें बनानी है क्वेश्चन को समझ के। तो वही यहाँ पर भी देखो, ये केंद्र है, यहाँ पर डी लंब है और ए और बी परिधि पर बनाए गए हैं, और ए और बी से जो हमने ये रेखा खींची है, ए ओ और ओ बी, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या है तो मतलब बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास हमें पता चल रहा है ये जो ओ डी है ये दोनों में उभयनिष्ठ है दोनों में उभयनिष्ठ, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, इस ए डी को इसके बराबर करना है बी डी के। जहाँ हमें ये दोनों ही जो भुजा बराबर करनी है और ये दोनों एक त्रिभुज में आ रही है, तो हम इसको सीपीसीटी से बराबर कर सकते हैं अगर मैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दूँ। सॉरी, कि अगर मैं ए और डी त्रिभुज को बी और डी त्रिभुज से सर्वांग कर दूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, ठीक है। किससे, सीपीसीटी से। तो यही हम यहाँ पर करेंगे कि हमें पता है कि ए ओ जो है वो बी ओ के क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ओ डी और ओ डी क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। तीसरा हमारे पास ध्यान देंगे, ये हमारे पास लंब है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, है ना, कि कोण ए डी ओ और बी डी ओ दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, दो भुजाओं के बाद हमारे पास क्या आ रही है, 90 डिग्री आ रहा है। लेकिन भुजा कोण तो कोई नियम होता ही नहीं है ना। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जहाँ 90 डिग्री होगा, जहाँ समकोण होगा, वहाँ हम एक रूल यूज़ करते हैं RHS। अगर हमारे पास एक समकोण मतलब कि राइट एंगल और एक कर्ण मतलब कि हाइपोटेन्यूज और एक भुजा मतलब कि एक साइड अगर हमें मिल जाती है तो हम RHS नियम का यूज़ करके हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ध्यान देंगे, ये वाला कोण
इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण हैं, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आर हमें मिल गया, मतलब कि समकोण हमें मिल गया। एच मतलब कि हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ये देखो कर्ण होती क्या थी, किसी एक समकोण त्रिभुज के सब उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो एक ये है और एक ये है, और दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं त्रिभुज की। तो ए ओ जो है ओ बी के बराबर, तो हमें कर्ण भी मिल गया। ठीक है, तीसरी हमें कोई भी भुजा चाहिए। अब भुजा हमारे पास कौन कौन सी बची है, ओ डी और ए बी और बी डी। ए डी और बी डी तो हमने बराबर करना है सी पी सी टी से, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, ओ डी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ओ डी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। मिल गई एक भुजा, तो हमें समकोण भी मिल गया, एक हमें कर्ण भी मिल गया हाइपोटेन्यूज, और तीसरी हमें भुजा मतलब कि साइड भी मिल गई। तो आर एच एस से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये ए डी है वो क्या हो जाएगा, इस बी डी के बराबर हो जाएगा, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास वही सिद्ध करने की प्रक्रिया हमने लिखी है कि इस कथन से, जो हमने कथन लिखा हुआ है, जो भी प्रमेय है उससे संबंधित उसको पढ़ के हमें आकृति बनानी है, आकृति समझनी है, जो कि हम बना चुके हैं। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बताया ए ओ डी, ये देखो ए ओ, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास ये वाला जो त्रिभुज है ये, और दूसरा बी ओ डी, बी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज नजर आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास ए ओ जो है वो बराबर है बी ओ के। ए ओ जो है वो इस ओ बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं हैं ये, यहाँ लिखना होगा साथ साथ त्रिज्या। ठीक है, ओ डी और ओ डी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों ही क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ए डी ओ और बी डी ओ दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, जिससे हमने क्या कह दिया कि ए ओ डी और बी ओ डी हमारे पास आर एच एस नियम से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, और हम इसके बाद हमारे पास ए डी जो है वो इस बी डी के बराबर हो गया सी पी सी टी से। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि केंद्र से अगर हम जीवा पर कोई एक लंब बनाते हैं तो वो उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। इसको हम क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली प्रमेय में। नेक्स्ट हमारे पास है वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा उस जीवा पर लंबवत होती है। ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट कि वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है उसके केंद्र से हमने क्या किया है, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची गई है। एक जीवा है, ए बी मान लेते हैं, ए बी एक जीवा है, उसको समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची गई। इसको मैं डी, इसमें जो दिया गया है वही लेती हूँ मैं सीधा एम। तो मतलब कि ये इसके बराबर दिया गया है, समद्विभाजित कर, जो ओ एम है वो ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि ए एम जो है वो बराबर दिया गया है बी एम के, ये बोला गया है। तो हमें बताना है कि उस जीवा पर लंबवत होती है, मतलब कि 90 डिग्री की होती है। तो हम ये हमें दर्शाना है कि ये जो है इसके मतलब कि दोनों जो है 90 डिग्री की हो जाए, कि ओ एम जो है वो लंब हो जाए ए बी पर, ये हमें सिद्ध करना है। इससे पहले जो हमने किया उसमें क्या था कि जो हमारे पास लंब था, लंब हमारे पास दिया गया था, वो जीवा को समद्विभाजित कर रहा था। लेकिन अब की बार ये जो हमने ओ एम रेखा खींची है वो इसको समद्विभाजित तो कर रहा है, लेकिन अब हमें उसका उल्टा दर्शाना है कि वो लंब होगा। अगर वो समद्विभाजित कर रहा है तो वो लंब ही होगा, 90 डिग्री ही होगा, ये हमें दर्शाना है। ठीक है,
तो वही पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। परिधि से केंद्र तक की दूरी, परिधि से केंद्र तक की दूरी, ये हमारे पास क्या है, त्रिज्य हैं दोनों। ठीक है, अब वही करेंगे फिर से, क्योंकि हमें इन दोनों को 90 डिग्री दिखाना है। अगर मैं इन दोनों कोणों को बराबर कर देती हूँ, ए एम ओ और बी एम ओ को, कोण ए एम ओ और अगर बी एम ओ बराबर आ जाए तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा ए बी पर बन रहा है। अगर दोनों का योग 180 डिग्री है और दोनों बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री की हो जाएंगे। वो हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो वही करना है हमें, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। जिस कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज बी एम ओ को, जिसमें हमारे पास ए ओ जो है बी ओ के बराबर है। क्यों, त्रिज्या दिखाई है हमारे पास। ठीक है, ए और दूसरा हमारे पास ए एम और बी एम ये बराबर दिए गए हैं। बोला है कि ये जो ओ एम हमने रेखा खींची वो इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये दोनों हमारे पास बराबर है। ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। तीसरा, ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है ओ एम, ये उभयनिष्ठ है। तीनों ही रेखा, त्रिभुज की तीनों ही रेखा आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो एस 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 नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो ये हमारे पास ये दोनों कोण बराबर हो गए सीपीसीटी से। और दोनों कोण बराबर होने के बाद कोण ए एम ओ जमा कोण बी एम ओ बराबर में 180 डिग्री। क्यों, कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हमने पढ़ा है। रैखिक युग्म मतलब कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जिससे हमारे पास ए एम ओ को मैं 2 बार लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, जिससे ये डबल आ गया। तो ए एम ओ हमारे पास कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अगर ए एम ओ 90 डिग्री का है, ए एम ओ अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि ओ एम जो है, ये ओ एम जो है इस ए बी पर क्या हो जाए, लंब हो जाए, मतलब कि यहाँ 90 डिग्री आ जाए। ये हमें सिद्ध करना है। ओ ए तथा ओ बी को मिलाते हैं, ये ओ ए और ओ बी को मिलाया गया, ओ ए और ओ बी को अगर हमने मिलाया तो हमें मिला कि ओ ए एम और ओ बी एम 2 त्रिभुज हमें मिले। दोनों त्रिभुजों में ओ ए जो है बराबर है ओ बी के। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है। और ए एम जो है बी एम के बराबर है, क्योंकि एम जो है वो मध्य ए बी का मध्य बिंदु है। ये दिया गया है कि ओ एम जो है ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, तो मतलब एम क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ ए बी का। ठीक है, और ओ एम और ओ एम क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, ओ ए एम बराबर हो जाएगा ओ बी एम त्रिभुज के एस 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 नियम से। ठीक है, जैसे ही दोनों त्रिभुज बराबर हुए तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि ओ एम ए जो है वो ओ एम बी के क्या हो गया, बराबर हो गया 90 डिग्री से। मैंने पहले बताया क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग क्या हो गया, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ओ एम ए एम ओ जो है और बी एम ओ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो हम कह सकते हैं कि ओ एम जो है वो ए बी के क्या है, उभयनिष्ठ है। ये आपने नोटिस किया होगा कि इससे पहले हमने भाग में भी जो प्रमेय की थी वो दोनों प्रमेय एक दूसरे के वाइस वर्सा थी, मतलब कि एक दूसरे का विलोम थी। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो दो प्रमेय हमने की है, पहले वाले में हमें क्या करना था कि हमारे पास लंब दिया गया था और हमें दिखाना था कि वो लंब उसको जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, और इसमें पहले से ही समद्विभाजित कर रहा था और हमें दिखाना था कि वो लंब है।
दोनों ही विलोम थे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पर में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट भाग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।